हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 10वां अध्याय जामाल अर्जुन का उद्धार अर्थात नलकुबर और मणिग्रीवों का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बताइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला था, साप क्यों मिला था। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबेर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लड़के थे, लाडले लड़के थे अर्थात प्यारा लड़का था, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचर में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारूणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशा के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे, पंक्ति के पंक्ति कमल खिले हुए थे। ये स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हाथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही ये उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवती को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मत वाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमत से अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहा है, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमत धन, संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्मों और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रमवश नहीं है, क्योंकि श्री मत के साथ साथ तो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती ही है। ऐश्वर्य मत और श्रीमत से अंधे होकर अपने इंद्रियों के बस में रखने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी महाराज ये कथा को सुना रहे हैं, और ये कथा कहीं झूठ भी हो सकता है, लेकिन उस कथा में स्वयं नारद जी बैठे हुए थे। जो पहले बीती हुई घटना थे वही घटना को नारद जी के सामने ही नारद जी का बोला हुआ बातें को यहाँ सुना रहे सुखदेव गोस्वामी महाराज। कोई गलत होता तो नारद जी तो उनको बताते ना, जी नहीं ये सही नहीं है, मैंने ऐसे किया था। मतलब कितना दिव्य दृष्टि था, कितने बड़े भक्त थे सुखदेव गोस्वामी महाराज, जो पहले बीती हुई घटना को सही वर्णन कर रहे हैं। और ये वास्तव में बीता हुआ घटना को इतिहास कहते हैं। ये वास्तव में इतिहास है। आजकल के जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं, झूठे कहानियों को पढ़ाया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, अचरित्रहीन दुष्ट लोगों की बातें को सिखाया जाता है, सुनाया जाता है। वास्तविक इतिहास जो है हमें स्कूल कॉलेजों में ये भागवतम महाभारत ये सब पढ़ाना चाहिए। जो सत्य घटना है, जो बीती हुई घटना है, भगवान के और भक्तों के लीलाएं हैं, ये वास्तव में इतिहास है। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी। इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे बिष्ठा बना देंगे, या यह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। इसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ
तो सही यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चीता की जिस धधकती आग में वह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। इसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे है। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से यह समझता है कि दूसरे को भी वैसे ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसी की पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, यह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है, जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है। भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूट गए हैं। आप संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सब के लिए क्षमता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंद का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? ये तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र है। ये दोनों यक्ष बारूणी मदिरा का पान करके मत वाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपने इंद्रियों के अधीन रखने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मत में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मद उन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंगा धड़ंग है। इसलिए ये दोनों आप वृक्ष जोनि में जाने के योग्य है। यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है, जो आज अपना शरीर प्रदर्शन करना चाहते, कम कपड़े पहनते हैं, उसे भी अगले जीवन में वृक्ष की ही जोनि मिलेगी, क्योंकि मनुष्य जैसा कार्य नहीं करेगा, ना तो भजन करता है, तो इस अपराध के फलस्वरूप, इस पाप के फलस्वरूप जो नंगा रहना चाहता है, भगवान उनको क्या करते हैं, अगले जीवन में पेड़ का शरीर देते, बिल्कुल नंगा रहता है, ठंडी गर्मी सहते रहो। ऐसा होने से उन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। वृक्ष जनी में जाने पर भी मेरी कृपा इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरी अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपना लोकों में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर जमाल अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर जमाल अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्ष के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा तो ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गए। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगाते ही पेड़ के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और ये दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्ष में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से ये उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम जोगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम है। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि वह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी है तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर है। आप ही महत्तत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सतगुण, रजगुण और तमगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुण और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रबंधक विधा के भगवान वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोकों के अभ्युदय और निश्रेय से लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। परम मंगल अर्थात साधन स्वरूप, आपको नमस्कार है। परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत, हम आपके दासानुदास है। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपके रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे।
संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नल कुबेर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बांधे बांधे ही हंसते हुए उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही है, संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्र के सामने अंधकार का होना। इसीलिए नलकुबेर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बांधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। इस श्लोक में तीनों नाकारों का अन्वय लेभीरे क्रिया के साथ करना चाहिए। ना पा सके, ना पा सके, ना पा सके। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से उखल में बांधे भगवान सगुण है, ये निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। स्वयं बांधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्ष की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ी है, तब ये भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खींच जाए। देखिए पुतना, सक्टासुर, तृणावर्त आदि का प्रसंग। ये अपने भक्त कुबेर पुत्र है, इसलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपुत किए जा चुके हैं, इसीलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बांधकर भी भगवान आते हैं। देवर्षि नारद के शाप देने में दो हेतु थे, एक तो अनुग्रह, उनके मत का नाश करना, और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से वह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से इन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। धनी पुरुषों में तीन दोष होते हैं, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले दो नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। धन स्वयं एक दोष है। 7वें स्कंद में कहा गया है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक की अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। तेनो दंडमर्हति। भगवान भी कहते हैं, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इससे सत्पुरुष प्राय धनियों की अपेक्षा करते हैं। साप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकुबेर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए। मैंने यक्ष पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए
भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते हैं, परंतु वृक्ष से के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वसुदेव का सान्निध्य प्राप्त होगा। वृक्ष के बीच में जाने का आशय यह है कि भगवान जिसके अंतर देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता। जो भगवान के गुण अर्थात भक्त वत्सल आदि सद्गुण या रस्सी से बांधा हुआ है, यह तिर्यक गति अर्थात पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों ना हो, दूसरे का उद्धार कर सकता है। अपने अनुयायियों के द्वारा किया हुआ काम जितना जसकर होता है उतना अपने हाथों से नहीं। मानो वही सोचकर आपने पीछे पीछे चलने वाले उखेल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। नलकुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लीला बुक द्वारा शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर नलकुबेर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामिनियों के प्रति अर्थात स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुख उपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहाँ मदिरा पान करके उस सुगंधी पुष्प वाले उद्यान में ये साथ में गाई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। इस मत अवस्था में ही ये दोनों कमल पुष्प से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लुटाने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हाथिनियों के साथ करता है। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। ये समझ गए कि नलकुबर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त है कि ये दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। युवतियां देवताओं जितनी मदोन्मत्त न थी और ये नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मदांध थे कि इन्होंने नारद की उपस्थिति का परवाह न की, अतः ये अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उनके लक्ष्य कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें श्राप देकर अपनी अहेतुक कृपा प्रदर्शित की। चूँकि ऋषि उन पर दयालु थे अतः ये चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और ये कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने श्राप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से तीन वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा ध्रुत क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठते हैं। इतने निर्दयी हो जाते कि ये कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और वह सोचते हैं कि इनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। ये भूल जाते कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उत्पन्न होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा
और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्षा तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करता है और यह भी नहीं सोच पाते कि वह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। मान्यतया यह कहा गया है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को वह सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है या कि माता है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि वह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है किंतु यह विचार नहीं करता कि वह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र अर्थात नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर राख हो जाता है, अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ता तथा गिद्ध खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि वह शरीर किसका है। अंततगता वही निष्कर्ष निकालता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष वही निकालता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शरीर उसका है। झूठा सत्य जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए यह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमोदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नौल, कुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लगे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के
सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्राय वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्राय गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अत्यधिक खार जरूरत से ज़्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। हमने इसमें कई बार देखा है, जो धनी लोग हैं वो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता की सेवा करते हैं और बाहर लिख रखते हैं कुत्ता से सावधान रहे, क्योंकि यहाँ सब कुत्ते रहते हैं। और साधु पुरुष को तो घर में आने ही नहीं देता, साधु को वो दोनों आँखों का जैसे दुश्मन समझते हैं। साधु कोई आ जाता है तो वो बहुत चिढ़ जाते हैं, अरे कुछ ले जाने के लिए आया, इस प्रकार से गलत सोच रखते हैं। इसलिए गरीब लोग तो कम से कम अच्छा है, साधु का संगति लाभ करता है, हरे कृष्ण बोलो तो हरे कृष्ण बोलता है, साधु से प्रेम करता है। लेकिन जो ऐश्वर्यशाली लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, वो ऐसे साधु के संगति से वंचित रह जाते हैं, इसे नरकगामी होते हैं, सारे कुकर्म करते हैं और 2 दिन की चांदनी होती है इसके जीवन में। उसके बाद केवल नरक ही नरक जाना होता है, नरक की कष्ट भोगना होता है, यही लिखा रहता है उनके किस्मत में। तो अपना किस्मत ऐसे बनाता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, साधु को छोड़ो किसी को भी नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। एक बहाना होता है मांगने का, और कुछ जरूरत भी होती है सचमुच। गृहस्थ जो गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफ़ी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को ये ऐसे स्थिति में पहुंचा दे जहां ये भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित ना हो। नारद दयालु थे और ये उन्हें पतित जीवन से उबरना चाह रहे थे, किंतु ये तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। इन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकुबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी ये ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर ये यह न समझ पाए कि ये नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढांके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड वही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अर्थात अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं,
किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त वही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे ये जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में ईश्वर की कृपा होने पर वो स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकुबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष के रूप में क्यों न रहने दूं। यहाँ पर एक दिन का मतलब होता है देवता के 6 महीने, मनुष्य के 6 महीने। देवताओं के एक दिन का मतलब होता है मनुष्य के 6 महीने, लेकिन यहाँ पर देवताओं के 100 साल तक ये पेड़ बने रहे, वृक्ष के रूप में क्यों ना रहने दूं। और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार से पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और ये दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम जमाल अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी, जिससे ये नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठों की ओखुल में बंधे थे, किंतु ये अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जमल वृक्ष की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त है और उनके समक्ष खड़े जमाल अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र है। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः ये इन दोनों वृक्ष के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि ये स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठों का ओखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ओखुल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तो ही दोनों वृक्ष तने से शाखाओं समेत धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्ष में से अग्नि के समान प्रज्वलित 2 महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। ये दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा परम जोगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदिदाता है। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु है जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत है जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक है। यद्यपि आप माया के गुण के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुण को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं जो अपने अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, जश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है,
किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं, अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। अब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान है। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण है और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण है। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, आप भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष है। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास है। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक है और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नलकुबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को वैकुंठ के अद्वितीय, देवलोक के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्धजीव संजोग बस नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो यह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। वह तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि साधन व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुबेर तथा मणिग्रीव, आप तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके ये वहाँ से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल में बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।